हाँ बेटा बोलो। बस मैं एक क्वेश्चन लिख दूं फिर तुम्हारा क्वेश्चन बता दूं। यस सर। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? सर आदित्य। आदित्य, ठीक है। आई होप सबको याद है। हाँ, यस सर। पीओएसी वगैरह सब याद है? यस यस सर। यस सर। क्यों भाई, अकुल, सिद्धांत, लक्ष्य? हाँ सर। यस बोलो। यस सर। सर पिछली बार आपने म्यूनिक्स वाले बताए थे सर। कौन? सेकंड सर वो सर सेकंड ग्रुप तक के लिए है। अभी तो बेटा सेकंड तक के लिए बताए, अभी उन्हीं की जरूरत पड़ेगी बस, ओके सर। है ना। अच्छा, जिससे मैं पूछूं बच्चों वो बताएगा कि ये क्वेश्चन आप किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करोगे। ठीक है, $21.6 impure silver coin was dissolved in HNO3 to convert all silver to soluble AgNO3, which was then converted to AgCl precipitate, keeping all the silver intact. Find if mass of AgCl formed was 14.35 gram, find percentage purity of silver coin. हाँ, सब लोग पढ़ो और तुम पूछो बेटा क्या पूछ रहे थे, अब पूछ लो। मैं तुम्हें ओरली बता देता हूँ। सर वो क्वेश्चन सर सॉल्व करना है, सर एक बार बता दीजिए सर, वो समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा बताओ ना, बोलो। सर क्वेश्चन है, हाउ मेनी number of moles are present in 20 gram of wood of C equals to 60% N equals to 14% and O is equals to 24% and H is equals to 2%. याद आ गया मुझे, मैंने वैसे तुम्हें सॉल्यूशन वैसे भेजा था। अब मैं Yes, कर भी sir. दूंगा, अब मैं कर भी दूंगा, पहले तुम ये कर लो, वो लिख के करते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। सिल्वर का मास क्या? सिल्वर का बेटा 108। ओके। So 50%. क्या नाम? So प्रांजल. प्रांजल, करेक्ट। So 50%. वेरी गुड। क्या नाम है बेटा? Sir आदर्श. आदर्श, अच्छा।
पहले बताओ ये क्वेश्चन मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। अचिंत्य सेमवाल, यस सर। बताओ किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये? पीओएसी का है। अंकिता प्रेजेंट? अंकिता, अनुमेहा, यस सर। ये बताओ ये पीओएसी का बताया अभी अचिंत्य ने, तो पीओएसी का तुम्हें समझ में आया ये पीओएसी का ही है? यस सर, क्योंकि सीरीज ऑफ रिएक्शन और सिल्वर इंटैक्ट रखा गया है। और सिल्वर पे पीओएसी लगाना है, ये आया समझ में अनुश्री पांडे? है बोलो। यस आया पांडे जी? यस सर। अच्छा, वर्मा दीपक, गरिमा, यस सर। आया तुम्हें समझ में? यस सर, आ गया। गौरांग, यस सर। आया? सर एक बार वापस से रिपीट कर देंगे, साउंड नहीं आ रहा था। एक बार वापस देखते हैं चलो इस क्वेश्चन को, कि मेरे पास एक सिल्वर कॉइन जो हम खरीदते हैं दिवाली वगैरह पे, तो वो कभी कभी इम्प्योर होते हैं कि ज्यादातर इम्प्योर ही होते हैं, ठीक है। सपोज करो उसका मास उसने दिया है 21.6 ग्राम, ठीक है। तो मैं इसकी फिगर बना दूं तुम्हारे लिए कि ये सिल्वर कॉइन है बेटा, इसमें सिल्वर भी है x ग्राम, लेट इट बी सिल्वर, और बाकी सब क्या होगा बेटा? फिर इम्प्योरिटी होगा। और टोटल इसका मास कितना है? 21.6 ग्राम। तो पहले ये बताओ कि परसेंटेज प्योरिटी को x अपॉन 21.6 इंटू 100 लिखा जा सकता है कि नहीं? यस सर। यस सर। ये बताओ Yes, ये sir. किसको समझ में आया? यस सर। यस सर। ये आया ना सबको समझ में? सपोज करो Yes, sir. इसमें इसमें 10.8 ग्राम सिल्वर आ जाता है, तो बताओ 50% प्योर प्योर कॉइन है, बोलो। यस सर। यस। अब किया क्या? अब उस सिल्वर को ना धीरे 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 करके पहले AgNO3 में लाए, सर पीओसी लगा के इसका मास निकाल लेंगे। और फिर Yes, sir. 50%. अकुल आया तुम्हें समझ में? यस सर, आ गया ठीक है, आ गया सर 50%। ठीक है, ये सॉल्यूबल है और ये पीपीटी है, ठीक है। खैर हमें तो पीओएसी लगाना है ऑन सिल्वर। सर बोलो बोलो। सर इसमें HNO3 का क्या काम हुआ? HNO3 ने बेटा सारा सिल्वर ना डिसॉल्व करवाया कॉइन से, इम्प्योरिटी डिसॉल्व नहीं हुई HNO3 में, सिल्वर सारा सिल्वर नाइट्रेट में आ गया, ओके सर। है ना। तो अब बताओ पीओएसी ऑन सिल्वर अगर मैं लगाऊं तो पहले केस में 1 इंटू मोल्स ऑफ Ag, समझ में आया? यस सर। यस सर। इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ AgNO3, समझ में आया? यस सर। यस इज सर। इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ AgCl, समझ में आया? यस सर। यस Yes, सर। sir. ठीक है। अब ये बताओ कि इसके बारे में तो कुछ दिया ही नहीं उसने, उसने तो सीधे इसका मास दिया कि 14.35 मिला, और अपॉन 143.5 सबका AgCl का मॉलिक्यूलर वेट आ गया होगा, Yes, ठीक है, sir. मोल्स आ गए AgCl के। तो 1 इंटू और 1 इंटू गिवन मास ऑफ सिल्वर, और इससे बताओ सिल्वर प्योर वाला आएगा ना, इम्प्योरिटी से क्या मतलब मेरे को, यहाँ तो मास प्योर का आएगा बेटा, Yes. Yes, sir. है ना। तो सिल्वर प्योर विल बी 10.8 ग्राम। सो परसेंटेज प्योरिटी व्हेन वी विल कीप हियर, तो बताओ परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कॉइन विल बी 10.8 upon 21.6 into 100, that is 50%, Yes, sir. है ना। सुहानी सर सिंह एक भी, बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ एक बार और कर देता हूँ। सुहानी सिंह भी है क्लास में?
यस सर। अच्छा, आया तुम्हें समझ में? यस सर, समझ गई। अच्छा, ये एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 21.6 ग्राम बेटा इम्प्योर सिल्वर कॉइन है, उसमें तांबा है, कुछ भी है, उससे हमें मतलब नहीं है। मेरे को तो ये पता करना है कि उसमें प्योर सिल्वर कितना है। तो मैंने उसे लिया और उसे HNO3 में डिसॉल्व करा, और सारा का सारा सिल्वर बेटा किस में ले आया? सॉल्युबल AgNO3 में। लेकिन ये सॉल्युबल था तो इसका मास नहीं पता चल पा रहा था। मास तो प्रेसिपिटेट का मेजर करा जा सकता है ना, है ना? तो फिर मैंने उसे कुछ भी मिलाया, KCl मिला लिया सपोज करो, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा दी, KNO3 बना और AgCl बना। और AgCl बाई चांस PPT होता है, विच इज व्हाइट इन कलर। ये पता भी हो तो अच्छी बात है, धीरे धीरे तुम्हें स्कूल है ना। तो सारा सिल्वर कंजर्व रखते हुए बेटा ऐसे ऐसे, हाँ पूछो। पीपीटी किस लिए लिखा है सर? है बेटा प्रेसिपिटेट AgCl का, ये देखो आया। यस सर। ठीक है, कीपिंग ऑल सिल्वर इंटैक्ट। है ना, पूरा सिल्वर कंजर्व रखा। ठीक है, अब बताओ इसके मोल्स दिए थे ना, उसने गिवन मास दिया था इसका, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट से मोल्स आ जाएंगे, और गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास से गिवन मास आ जाएगा। ठीक है, तो तो ये गिवन मास दिया है। गिवन मास निकालना है प्योर सिल्वर का। तो इसका मास दिया था बेटा 14.35 इस PPT। हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही, चलो पूछ लेना तुम जो डाउट आए। तो सॉल्यूशन निकाल दीजिए वाला नोट हेलो, सर जो आपने पहली लाइन में अपॉन में नीचे वाला पार्ट। 20 लिखा है सर, उसमें आपने अपॉन में 21.6 क्या लिखा है? कहाँ पे? पहले कैसे आया? अच्छा ये बताओ, ये इम्प्योर कॉइन है, उसमें कुछ सिल्वर है, ठीक है, और पूरा कॉइन अगर 50 ग्राम का होता, ठीक है, और उसमें 10 ग्राम सिल्वर होता, तो बताओ कैसे निकाल, क्या कहते तुम कि कितना परसेंट सिल्वर है इसमें, कैसे निकालते? 10/50। वही तो मैंने किया बेटा, और ये निकाल लिया ऐसे यहां से, दिस इज एक्स। नहीं आया The समझ में? molecular weight of AgCl is 14.35. 143.5, 14.35 was given mass। नहीं आया समझ में? Yes sir, yes sir. मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे आऊंगा। तुम ये इन्होंने क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये बोल दो बेटा एक बार। How many number of moles एक सेकेंड, हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स are present present in 20 gram of wood in 20 gram wood if containing कार्बन का बताओ। 60%? ये तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि ये बाई मास है कि बाई मोल है। सर ये बाय मोल है। बाई मोल है ये? ना ना, तुम एक बार Sorry क्वेश्चन sir, sorry sir, it is by mass. पक्का उसमें लिखा नहीं Yes था sir, पर? yes sir. No sir, लिखा नहीं था सर। हाँ, चलो बोलो फिर। Sir N is equals to 14%, ओके O is equals to 24%, ओके, H is equals to 2%. सब लोग ट्राई करोगे इसे? Yes sir.
मोल्स कितने आएंगे बेटा? सर बोलो सर वो ऊपर का दिखा दिए सर। क्या चीज? सर वो ऊपर का थोड़ा सा देखना था। हाँ बताओ, बिना टेबल करे मेरा ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ मैं? यस सर। यस सर। 20 ग्राम वुड है, तो 20 ग्राम वुड में 60% अगर कार्बन है तो ये मास आ गया कार्बन का। यस तो बताओ मोल्स कितने आ गए सिद्धांत? कार्बन के 1 मोल्स आ गए। सबको आ गया समझ में? Yes. और जो Yes, इस sir. टाइप से करना चाहे बेटा वो इस टाइप से भी कर सकता है। ठीक है सर H के 2 मोल्स आएंगे, बाकी सबके 1 ही आएंगे। कार्बन का 5 आएगा। क्या चीज? तो कार्बन का 5 आएगा। हाँ तो आइडिया इससे भी हो जाएगा, बट उससे लंबा पड़ेगा। हम एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछे तब ऐसे करना। क्या कहते हैं? टेबल वाले से O का 1.5 आ रहा है। हाँ तो डबल करना पड़ेगा। कार्बन का 5 आएगा। ये आएगा बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो डबल क्यों कर रहे हैं? डबल इसलिए करना पड़ रहा है बेटा, ये 1.5 आ गया ना, तो सिंपलेस्ट रेशियो में चाहिए मेरे को। याद करो एक बार हमारे पास ऐसा आया था, तो मैंने कहा था दो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। याद है? मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। तो इस टाइप से। तो अब इसके आगे n टाइम्स ले लेंगे आप। अब नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर कहे तो n टाइम्स लेंगे। ठीक है, अगर इसका मैं मास निकाल लूं बेटा, मास आ जाएगा ना इसका। यस सर। यस सर। तो उतने ग्राम में 60 सपोज करो ये मास आया x ग्राम, मॉलिक्यूलर इसका एम्पिरिकल मास। ठीक है, फॉर्मूले का। तो उसमें बताओ x ग्राम वुड में 120 ग्राम कार्बन है कि नहीं? यस सर। यस यस। 1 में कितना होगा? और 20 में कितना होगा? यहाँ से मास आ जाएगा ना कार्बन। यस। यस सर। फिर मोल आ जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हो, बट बहुत लंबा पड़ गया, नहीं तो हमारा आंसर तो यहीं आ ही गया था। अगर n निकाले सर 14/100 into 20 करें सर, तो अलग मोल्स आएंगे ना सर। 14 सर 14/100 into 20 अगर करके करें सर। अच्छा, अभी सेम आ रहा है। हाँ तो तुम्हारे क्वेश्चन में बेटा कुछ ना कुछ डिफेक्ट है ना? बाकी ये मैंने कंप्लीट मेथड बता दिया। ठीक है, और मेथड 2 में कार्बन का मास आ जाएगा। नाइट्रोजन के 0.2 आएंगे मोल्स। हाँ यस सर 0.2 आ सर 0.2। यस सर 0.2 मोल्स आ रहे हैं सर। हाँ इनके 0.3। बस, तो 20% सॉरी 60% ऑफ 20 कर लो। यहाँ से मास कार्बन का 12 ग्राम आ जाएगा, तो मोल आ जाएंगे 1 मोल आ गए।
एक बार सॉल्यूशन का लास्ट पार्ट दिखा दीजिए। हाँ, अब वी आर मूविंग ऑन। अब तक अगर तुमने ध्यान दिया हो, हमने हर जगह, थोड़ी देर ध्यान से सुनना बेटा, है ना, लास्ट पार्ट, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट अब पार्ट। हाँ, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे, जितना भी पीओएसी लगाया, जितनी भी स्टोइकियोमेट्री लगाई बेटा, हर जगह तुमने ध्यान दिया हो तो रिएक्टेंट कितने, ठीक है। आज अब किस पे लगाने जा रहे हैं हम? 2 और more reactor. 2 और मोर रिएक्टर। अब सुनो जरा ध्यान से, बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनना, तो तुम्हें चीजें, तुम अलग लेवल पे हो जाओगे एक क्लास के बाद। जैसे सिंगल रिएक्टेंट पे तुम अब अलग लेवल पे हो, ऐसे ही 2 रिएक्टेंट पे भी तुम अलग लेवल पे होगे। 2 क्लास लगेंगी, आज की और एक और। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे लेट्स डिफाइन लिमिटिंग रिएजेंट। द रिएक्टेंट which is completely consumed during a chemical reaction if another, if के बजाय वह लिखें ज्यादा अच्छा लगेगा, when another reactant is left behind। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि लिमिटिंग रिएजेंट डिफाइंड ही तब होगा जब दूसरा रिएक्टेंट बचे। और पहला नोट ये है, द रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड, एक तो खत्म हो गया और जो दूसरा बचा, द रिएक्टेंट लेफ्ट विल बी कॉल्ड एन एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। और अगर बाई चांस इफ बोथ आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड, इफ बोथ आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड, तो बच्चों आईआईटी एक बार क्वेश्चन दे चुका है, तो हम किसी को भी लिमिटिंग नहीं बोलेंगे, बोथ को नहीं मानेंगे, नन को मानेंगे। देन नन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बात समझ में आई? इतना आया समझ में? Yes sir. ठीक है, दोनों खत्म हो जाएं तो कोई लिमिटिंग नहीं है, एक बचे एक्सेस में, तब दूसरा जो खत्म हो गया वो लिमिटिंग है। सबको एक क्लियर हो गई ये बात? Yes sir. पढ़ लो सब लोग। यस चल अब सर एक मिनट नोट करना था, दिखा दीजिए। हाँ लो देखो, काव्या सिंह, इतना समझ में आ गया तुम्हें? Yes sir. निमिषा? Yes sir, आ गया। ठीक है। आतिफ? यस सर। फैजान? अकुल? एक बार डेफिनेशन दिखा दीजिए। अकुल वर्मा? यस सर, वो वाईफाई चला गया था, तो फिर से बता दीजिए। हाँ बेटा, मैं ये कह रहा हूँ, जब 2 रिएक्टेंट या 3 रिएक्टेंट होंगे तो एक अगर खत्म हो जाता है और दूसरा बचा रह जाता है, तो बचे रह जाने वाले को एक्सेस में बोलेंगे और जो खत्म हो जाता है उसे लिमिटिंग बोलेंगे। लेकिन अगर दोनों ही खत्म हो जाएं तो कोई लिमिटिंग नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है। ऐसा मत सोचना कि अगर दोनों खत्म हो गए या तीनों खत्म हो गए तो सभी लिमिटिंग है, नहीं, नन इज लिमिटिंग। क्लियर? यस सर। ठीक है। नाउ ट्रिक,
first balance the reaction, second divide the given moles second step लिख देता हूं, always proceed with moles whether mass or volume of gas at STP is given। बताओ अगर वॉल्यूम एट STP गिवन है तब भी मोल्स में कन्वर्ट करना तो अपने को आता है 22.4 से डिवाइड करके। यस सर। और मास है ना, मास गिवन है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके अपने को आता है। यस सर। चलना लेकिन मोल्स में है। तीसरी बात याद करो, बिल्कुल पहली क्लास जिसने करी होगी, तो डिवाइडेड बाय स्टोइकियो। Yes, sir. Divide by stoichiometry. Divide by coefficient. by stoichiometric Coefficient. अब बेटा डिवाइड करने के बाद एक वैल्यू छोटी होगी सिंगल रिएक्टेंट में, तो जो डिवाइड किसी का माइक ऑन। Yes, sir. सर एक बार रिपीट कर दीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही। आदित्य क्या एक्सप्लेन करना है बताओ। रिपीट कर रहा हूं बेटा, देखो सबसे पहले आपको बैलेंस करनी है रिएक्शन, उसके बाद आपको मोल्स में चलना है, चाहे वॉल्यूम दिया हो STP पर, चाहे गिवन मास दिया हो। ठीक बात। तीसरा स्टेप क्या है कि गिवन मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर लोगे। अब बताओ सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम में भी तो यही किया था। यस सर। सिंगल रिएक्टेंट में तो एक ही था, उसे जीरो कर दिया था, बट यहाँ छोटे वाले को जीरो करोगे कि बड़े वाले को? छोटे वाले को। छोटे वाले को। The quantity which is सर आपने फर्स्ट क्लास में ट्रिक बताई थी ना। हाँ, smaller in number is converted to Zero. This substance is called Limiting reagent. Limiting reagent. very good, limiting reagent। और ये वाले जो मोल्स हैं ये सारे रिएक्टेंट से डिवाइड कर दिए जाएंगे, सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे। सॉरी हाँ, these moles, क्या मैं कुछ और बोल गया क्या? आपने डिवाइड गलती से बोल दिया। अच्छा, सब्ट्रैक्ट, हाँ सॉरी, सब्ट्रैक्ट these moles। कौन से वाले मोल्स? मोल्स ऑफ लिमिटिंग रीजन। ठीक है। सर QTY क्या है? कहाँ पे? जब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बाद। एक सेकेंड बस। द क्वांटिटी बेटा, क्वांटिटी। ठीक है। सारे अदर रिएक्टेंट से ये मोल्स आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड फॉर्म these moles for all products, और सारे प्रोडक्ट्स के नीचे आप इतने मोल बना देंगे। लास्ट स्टेप क्या होगा? स्टोइकियो से मल्टीप्लाई करना। यस, नाउ मल्टीप्लाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट
of each species to obtain final moles. Let's start numericals. तो सारे जो सर इसमें एक बार बता दीजिए। हाँ बेटा, क्या बताऊँ? मैं एक क्वेश्चन ही करके, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जैसे कि सर लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स हम 0 लिख लेते हैं, तो सर उसका और जैसे कि सर हमारा प्रोडक्ट में आ रहा है कि 0 से 5 मोल बन रहे हैं, तो सर मतलब 1 मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट से 5 मोल बनेंगे ना? एक मोल मतलब एक बार और बोलो। तो जैसे कि हमने लिमिटिंग रिएजेंट के मोल 0 लिख लिए, चलो तो ठीक, हमारा प्रोडक्ट साइड में आ रहा है कि 5 मोल बन रहे हैं प्रोडक्ट के। चलो तो सर ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट से 5 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं। हाँ, अगर वो बट डिवाइडेड बाय स्टोइकियो है और उधर मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकियो है। हाँ यही सही कह रहे हो तुम, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। हाँ सर फोर्थ और फिफ्थ वाला पॉइंट दिखा दीजिए। हाँ, लास्ट वाला पॉइंट है। बस मैं क्वेश्चन लिख दूं। सेकंड क्वेश्चन दिखाइए। हाँ बस ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट दिखा दूं। यस सर, थैंक यू। आगे चल, ये मैं कर रहा था बेटा, है ना? सब लोग देख लो एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से तुम लोग करना। पहले ही बताते जाओ कि ये रिएक्शन बैलेंस लिखी है मैंने। यस सर। ठीक है। इनिशियल मोल्स उसने दिए कितने हैं वैसे, वो लिख 10। ठीक है। 10/1 कितना होगा बेटा शुरू में? 0। ठीक है। अब ट्रिक लगाएंगे तो आप हम लोग 10/1 करेंगे और 9। ठीक है, ये आई छोटी वैल्यू। ठीक है, स्मॉलर। ठीक है, इसको 1 सेकेंड नहीं लगनी चाहिए, इसको कर देंगे 0। ठीक है, और मोल्स 10 - 3 7 3। ठीक है, अब फाइनल कैसे आएंगे बेटा? मल्टीप्लाई बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बताओ किस किस को समझ में आया? अगर किसी का माइक में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो वो अनम्यूट ना करे, है ना? बस समझता रहे और कोई आंसर ना दे आज। ठीक है, हाँ सर क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ क्वेश्चन ये था बेटा, इससे मोल्स आएंगे। मोल्स आ गए तो बताओ गिवन मास आ सकता है कि नहीं? लिमिटिंग रिएजेंट बताओ कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। एक्सेस वाला रिएजेंट कौन है बेटा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। और उसके 7 मोल्स लेफ्ट है। यस सर। अमोनिया फॉर्म्ड कितनी है बच्चों? 6 मोल्स। 6 मोल्स। 6 मोल्स। तो मास कितना होगा बेटा इसका, गिवन मास? So 196 grams. 6 7 जा 42, 4 6 1 जा 6 4 102। सर एक बार ये वाला क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ कर देता हूँ। देखो गिवन मोल्स कितने थे बेटा? N2 के 10 लिख लिए मैंने, हाइड्रोजन के 9 लिख लिए मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने रिएक्शन को बैलेंस किया और गिवन मोल्स को मैंने स्टोइकियो से डिवाइड करा 1 से,
और 9 को 3 से, ठीक है, ये आया 3, ये आया 10। अब मुझे बताओ छोटी वाली क्वांटिटी कौन है? H2, उसे मैंने 0 करा और हर एक रिएक्टेंट से उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया और हर प्रोडक्ट के नीचे 3 3 3 लिखता चला गया। लास्ट में क्या किया? स्टोइकियो से मल्टीप्लाई करके मोल्स आ गए फाइनल। सिंपलेस्ट है बेटा। अब तुम रेशियो प्रोपोर्शन से मैं बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, बता दूं उससे भी एक बार, है ना, चाहे करना मत, ठीक है? देखो बोलो बेटा। सर 1 मिनट, तीनों पार्ट नोट कर लेने दीजिए। हाँ कर लो, तुम कर लो आराम से। सर मतलब जो 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 सबसे सिंपलेस्ट हो जाता है उससे क्या कहते हैं? क्या चीज? सर ABC नोट करना है। हाँ बोलो, तुम लोग बोलो। सर जैसे N2 सिंपलेस्ट 3 में हो गया है तो उसे क्या कहेंगे? एक्सेस रिएक्टेंट, एक्सेस। और सर जो ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा वाले कोई तो एक्सेस बोल रहे हैं, जो खत्म हो गया, कंप्लीटली 0 हो गया, उसको लिमिटिंग बोल देते हैं। नहीं आया समझ में? लिख लिया बेटा? सर लिमिटिंग रिएजेंट मतलब उसी की वजह से रिएक्शन स्टॉप हो गया। यस, जो लिमिट में लिया गया, जो कम पड़ गया, वो लिमिटिंग है। रिएक्शन को लिमिट कर देता है। हाँ। सर थर्ड वाले पार्ट में आपने इसको 6 को 17 से मल्टीप्लाई किया है। वो बेटा गिवन मास निकाला अमोनिया का। तो 17 मॉलिक्यूलर वेट था, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। मेथड 2, अब ध्यान देना जरा, रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है। 10 9, ये बताओ एक के लिए कितने मोल चाहिए बच्चों? 3। तो 10 के लिए कितने चाहिए होंगे? 30। क्या 30 लिए गए या उससे अधिक लिए गए कि उससे कम लिए गए? सर उससे कम। इसका मतलब N2 पूरा खत्म नहीं हो सकता, तब खत्म होता जब हाइड्रोजन 30 या उससे ज्यादा होता। किस किस को बात समझ में आई? यस सर। का मतलब N2 एक्सेस, ठीक है, N2 इज इन एक्सेस, ठीक। सर एक और बार बता दीजिए। एक और बार सुनो, 1 मोल के लिए बेटा हाइड्रोजन के 3 मोल चाहिए, 1 मोल N2 के लिए, क्लियर है? यस सर। तो 10 के लिए बेटा कितने चाहिए? 30 मोल्स। 30 चाहिए होते मिनिमम, कम से कम 10 खत्म करने के लिए। तो बताओ 30 से ज्यादा लिए गए हाइड्रोजन कि कम लिए गए? सर ज्यादा। नहीं 9 लिए गए ना, सिर्फ 9 लिए गए। अच्छा ये सर, है ना? तो ये बताओ क्या नाइट्रोजन को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन कैपेबल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन तो बचा रह जाएगा रिएक्शन में। यस सर, ओके। यस। अब हमें ये देखना है कि भाई हाइड्रोजन की तरफ से अब उल्टा रेशियो प्रोपोर्शन लगाओ, ठीक है? देखो ये बताओ 3 के लिए कितना मोल चाहिए बेटा? 1। तो 1 के लिए कितना चाहिए? 1/3। 1/3। और 9 के लिए कितना चाहिए होगा बच्चों? 3। तो इसके 9 खत्म करने के लिए इसका सिर्फ 3 मोल चाहिए और मैंने ले रखे हैं 10। तो बताओ हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। और इसके कितने मोल खत्म होंगे बेटा? 7 सर। खत्म कितने होंगे? खत्म तो सिर्फ 3 होंगे ना, और बचेंगे कितने? 7। ठीक है। और अब प्रोडक्ट को आदत डाल लो लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट बनाने की। हालांकि इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, बट प्रोडक्ट किससे बनाने की कोशिश करना हमेशा? बताओ इसमें हाँ, इसमें हमने प्रोडक्ट किससे बनाया बेटा? 3 लिखते चले गए ना? यस है ना? तो प्रोडक्ट लिमिटिंग से बनाने की आदत डाल लेते हैं। चलो अब देखते हैं, ये बताओ 3 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनती है कि नहीं?
Yes, sir. तो Yes, 1 sir. कितनी Yes, बनेगी बेटा? 2/3. और 9 खत्म हुए हैं तो 9 से कितनी बनेगी? 6 moles. 6. 6. तो आंसर वही आया ना 6। Yes, sir. लेकिन बहुत घुमा फिराव हो गया, इसमें गलती होने के चांस बहुत बढ़ गए। अगर कोई जल्दबाजी में 7 मोल से बनाया आता है, ठीक है, तो आंसर गलत आ जाएगा। देखो मैं ये कहता हूँ कि लिमिटिंग से प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, लेकिन बहुत बच्चे मानते नहीं है, अपने मन की करते हैं। वो पता है क्या करते हैं कि नाइट्रोजन से भी तो अमोनिया बना सकते हैं। तो मैं कब मना कर रहा हूँ, बशर्ते तुम 3 मोल से बनाओ ना अमोनिया, तो आंसर सही आएगा। कि 1 से 2 तो 3 से 6, आंसर वही आएगा। लेकिन अगर 1 से 2 और 7 से 14 बना आए तो बताओ सब गलत हो गया कि नहीं? Yes. Yes, sir. तो बचे हुए मोल से एक सेकेंड मेरी बात पूरी हो जाने दो। बचे हुए मोल से अमोनिया बनेगा कि कंज्यूम्ड मोल से अमोनिया बनेगा? कंज्यूम्ड या यूज्ड मोल से ही तो अमोनिया बनेगा ना। जल्दबाजी में बचे हुए मोल से अमोनिया बनाए आते हैं हम लोग, इसलिए आदत डाल लो, गांठ बांध लो एक, और वो गांठ खोलना मत, ठीक है? क्या कि हम प्रोडक्ट किससे बनाएंगे? प्रोडक्ट किससे बनाएंगे? लिमिटिंग रीएजेंट से बनाएंगे। और नेक्स्ट टर्न तक आते आते तुम्हें इसके इतने फायदे दिखेंगे कि तुम कहोगे हाँ सर ने सही ही बताया था। खैर ये रेशो प्रपोर्शन का एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1 के लिए बेटा कितना चाहिए था? 3। तो 10 के लिए कितना चाहिए होगा? 30। 30 तो लिया नहीं, 30 से तो बहुत कम लिया, तो इसका मतलब नाइट्रोजन तो बेटा खत्म होगा नहीं इसमें, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोजन होगा क्या। चलो देखते हैं। अब दूसरी तरफ से स्टोइकियो लगाओ। 3 के लिए कितना चाहिए बच्चों? 1। तो 1 के लिए कितना चाहिए बच्चों? 1/3। तो 9 के लिए कितना चाहिए? 9 इंटू 1/3, यानी सिर्फ 3 मोल चाहिए N2 के। बोलो सिर्फ 3 मोल चाहिए। और लिए कितने बेटा? 10। तो 10 में से सिर्फ 3 मोल खत्म हो जाएंगे और 7 बचेंगे, और हाइड्रोजन आराम से पूरा खत्म हो जाएगा। बताओ हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. ठीक बात। अब ये बताओ लिमिटिंग से अगर मैं प्रोडक्ट बनाना चाहूँ तो 3 से कितने मोल बन रहे हैं बेटा? 2। तो 1 से 2/3. और 9 खत्म हुए हैं ना इसके? Yes. खत्म तो 9 ही हुए हैं ना। तो 9 से कितने बनेंगे बच्चों? 6। और आप अगर N2 से बनाना चाहते हो तो N2 से भी बना लो। 1 से 2 तो 3 से 6। बट इससे मत बनाया ना, क्योंकि ये तो बचे हुए मोल है और यूज्ड अप मोल से ही तो अमोनिया बनेगा। Yes, sir. चलो, तो जो तुम्हें आसान लगे, मेरे ख्याल से अब तुम खुद ही बताओ कौन सा आसान लगा। आसान है ना, इसमें बहुत घुमाव है ना। ट्रिक वाला सही है। हाँ सर दोनों में काम वही हो रहा है। काम वही है बेटा। ट्राई करोगे आप लोग? Yes, sir. सो सल्फर है लिमिटिंग रिएजेंट। सल्फर Sulfur है। सल्फर इज द अच्छा ये बताओ, मैंने इसके आगे मैक्सिमम लिख दिया, क्या कुछ फर्क पड़ेगा तुम्हें?
तो सर 18 मोल्स बनेंगे। जो भी बन अच्छा ये बताओ, जो भी मोल बनेंगे, अगर एक रिएक्टेंट को मैं खत्म कर रहा हूँ तो जो भी मोल बनेंगे वो मैक्सिमम ही तो बनेंगे, यस सर। है ना। इसका मतलब ये मत सोचना, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं सर केमिस्ट्री में वो जो मैथमेटिकल टूल है उसका यूज आएगा क्या। मैंने कहा नहीं आएगा, पूरे साल नहीं आएगा, ना दूसरे साल आएगा, ना 12th में आएगा। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसा मैक्सिमम सोचते हैं, डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन लगा दें। ऐसा कुछ भी नहीं है। बताओ एक रिएक्टेंट अगर खत्म हो रहा है तो जो मोल बनेंगे प्रोडक्ट के वो मैक्सिमम ही होंगे, उससे ज्यादा बना सकते हो? नो सर। ट्राई करो बेटा सब लोग। सर रिएक्शन नहीं पता है वो। सर लिमिटिंग रिएक्शन reagent बताओ। is sulfur. वेरी गुड। सबने ये लिख लिया? आकांश? Yes sir. आकांश लिख लिया? यस सर। ओके। बुशरा लिख लिया तुमने ये? बोलो। बोलो। अनुश्री? आज अनुश्री नारायण नहीं है क्या? अनुमेहा? यस सर। अच्छा। गरिमा? ये सब ने लिख लिया? Yes sir. ओके। प्रिंस? चलो। सल्फर इज द लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ सही है आपका। जिंक के नीचे कितने मोल लिखूं बेटा? 5 5 नीचे 4 Four. 6 0। अब क्या करूं? So divide by stoichiometric coefficient. बस उसी मोमेंट पे अंडरलाइन कर लो बेटा स्मॉलर वाले को। So it will be 0 then. यस तो सल्फर लिमिटिंग रिएजेंट। यस। तीन मोल्स ऑफ ZnFeS2 बचेंगे। POC बस वन रिएक्टेंट वाले के लिए होता है। हाँ बोलो बोलो। POC बस वन रिएक्टेंट वाले क्वेश्चन। आ रहा हूँ बेटा, तुम्हारी बात पे आऊंगा। बहुत बहुत बढ़िया बात पूछी तुमने, लेकिन मैं रुका हुआ हूँ। पहले इसमें तुम्हें परफेक्शन आज दिला दूं, है ना। फिर नेक्स्ट टर्न पे हम थोड़ी हाई फाई चीजें ही करेंगे, ओके सर। है ना। जैसे सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम में फर्स्ट डे तो हमने स्टोइकियोमेट्री सीखी, फिर हम अगले टर्न पे पीओएसी और इन सब में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस में बढ़ चले। तो आज थोड़ा प्रैक्टिस कर लें जिससे एटलीस्ट मिनिमम वाली चीज आ जाए, फिर नेक्स्ट टर्न पे अपना लेवल तो बढ़ा दे। लिमिटिंग रिएजेंट को कंसीडर करके पीओसी लगा देंगे। हाँ हाँ हाँ, कहाँ से सीखा? सर ऐसे ही सब सही है कि वो खत्म हो जाएगा तो सर सिर्फ वही होगा हाँ। जिसके इक्वल होंगे। चलो तुम इतना सोच पा रहे हो, बहुत ही बढ़िया बात है। सुहानी, इन्होंने जो बोला तुम्हें समझ में आया? यस सर, बिकॉज उसी के नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कंट्रोल करेंगे। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। अकुल तुम्हें? चलो थोड़ी और प्रैक्टिस करो, फिर करेंगे, फिर आएंगे अच्छी बात चीजों पे।
ट्राई करोगे? Yes, sir. Yes, sir. तो H2S लिमिटिंग रिएजेंट, सो 1 मोल ऑफ N2 एक्सेस में बचा और 1 मोल ऑफ 2NH3 से फॉर्म होगा। Yes, sir. Sir, H2 is limiting. Let's write down balanced equation first. बताओ ये सर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया फाउंड होंगे। हाँ हाँ हाँ, ये बताओ मोल्स ऑफ N2 सबके कितने आ गए बेटा इनिशियल? 56/28 कितने? So 2 moles. 2 moles. और बताओ मोल्स ऑफ H2 कितने आ गए बेटा? 3 moles. Sir, 3 3 moles. मोल्स। 3 moles. ये सबका आ गया? ऊपर वाले क्वेश्चन में सर आपने ZnFeS2 का सर मोल्स नहीं बताए थे ना? दिए थे ना बेटा? बचे हुए मोल्स भी आ गए, बचे हुए मोल्स भी आ गए थे। ये देखो, ये एक्सेस में है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये प्रोडक्ट के मोल्स है। सबको आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. पूछ लो बेटा। आज मैं थोड़ा सा लेवल नीचे ही रख रहा हूँ, जिसको पूछना है पूछ लो। सर वहाँ पे सर आपने 66/28 क्यों किया है? अच्छा, मैंने याद करो, सबसे पहले जब मैंने आज क्लास स्टार्ट की तो मैंने क्या कहा था? ऑलवेज प्रोसीड विद मोल्स वेदर मास और वॉल्यूम एट एसटीपी इज गिवन। चलना अपने को किस में है? मोल्स में है। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया था? गिवन मास, तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करा, मोल्स आ गए 56/28। भाई n का 14 होता है तो n2 का 28 होगा ना, और h का 1 होता है तो h2 का 2 होगा। यस सर। तो गिवन मोल्स कितने आ जाएंगे हाइड्रोजन के? गिवन मास अपॉन 2, 6/2, और सीधे मोल्स उतार लिए मैंने। फिर स्टोइकियो से डिवाइड करा, स्टोइकियो से डिवाइड करके मैंने ये पाया कि हाइड्रोजन 1 है और N2 2 है, तो हाइड्रोजन छोटा है, उसको मैंने धड़ से 0 कर दिया और N2 के 2 मोल से उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया और प्रोडक्ट के नीचे पहले मैंने 1 लिख दिया। फिर मैंने क्या किया बेटा? लास्ट में स्टोइकियो से मल्टीप्लाई। N2 की स्टोइकियोमेट्री कितनी थी बेटा? 1, तो मैंने यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और ये क्या थी? 2, तो मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो फाइनल मोल्स यहाँ 2 आए और फाइनल मोल्स यहाँ कितने आएंगे बेटा? 1 मोल्स। एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है बच्चों? N2, और उसके कितने मोल्स बचेंगे? 1 मोल है ना। और अमोनिया के कितने मोल्स? 2 moles. तो गिवन मास पूछे तो 84 ग्राम। गिवन मास विल बी 2 into 34 ग्राम। वेरी गुड। आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, टोबा वाला पार्ट बता दीजिए। बस एक सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं, जिससे कुछ लोग क्वेश्चन करते रहे। सर एटॉमिक वेट भी लिख दीजिएगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
इसकी मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ बेटा। Ca3PO4 होल ट्वाइस बनेगा। यस, कैल्शियम फॉस्फेट प्लस साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, साथ में बनता है कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड के बाद स्टेबल नहीं है। हाँ, एक बात याद रखेंगे कि कार्बोनिक एसिड में एक कार्बन पे 2 OH होते हैं, और जब भी एक कार्बन पे 2 OH होते हैं वो वाटर लूज कर जाता है सब्सटेंस, ठीक है। तो अपने आप वाटर लूज करेगा, तो बचेगा क्या बेटा? CO2। ठीक है, तो इसका मतलब फाइनल रिएक्शन में आप H2CO3 लिखोगे कि H2O plus CO2 लिखोगे? H2O plus CO2 plus CO2। वेरी गुड। ये स्कूल में भी यही करना बेटा, जब भी कार्बोनिक एसिड दिखे अनस्टेबल है ये रूम टेम्परेचर पर, उसका अनस्टेबल का रीजन उसके स्ट्रक्चर की वजह से होता है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस, ओवर क्राउडिंग, एक कार्बन पे 2 OH ओवर क्राउडेड महसूस करते हैं और वाटर निकल जाता है। बैलेंस आप खुद करोगे, बैलेंस मैं नहीं करके दे रहा हूं। टाइम लगाओ, कोई टेंशन ना लो, आराम से आने दो आंसर, टाइम लगने दो, ठीक है। ये तुम्हारे सामने इक्वेशन है और ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। सर लास्ट वाली इक्वेशन दिखा दीजिए। हाँ, बताओ बैलेंस हो गई बेटा? यस सर। यस सर। यही आ रहा है ना, बैलेंस हो गई? यस सर। यस सर। यस सर। ये किस किस को समझ में आया? यस सर। और H3PO4 के लिए गिवन मास कितना है बेटा? 73.5 बाई 98। ये बेटा सॉल्व करके ना 3/4 आएगा। वही सर 0.75। वेरी गुड, वेरी गुड। उसे 3/4 लिख लो, बेटर रहेगा, आसान रहेगा। अब करोगे खुद? यस ऊपर वाला पार्ट दिखा दीजिए। हाँ, एक सेकेंड बस। सर कैल्शियम कार्बोनेट लिमिटिंग रिएजेंट है। सही सही। कैल्शियम कार्बन। तो क्या क्वेश्चन एक और दिखाइए। क्वेश्चन लिखूं, दिखाऊं? लो सर आ गया। अच्छा,
ये स्टेप आया समझ में बच्चों? यस सर। Yes, sir. स्मॉलर क्वांटिटी। Sir, हाँ बोलो। so moles of H3PO4 is 0.42 and the mass would be 41.16 grams. Then moles of Ca3PO4 would be 2.21 and the mass would be 65.1 grams. And moles of water 0.63 and mass will be 11.3 grams. And नहीं रुको वाटर के मोल बेटा 4 आ रहे हैं। तो सबके कितने बोले आप? कितने बोले आपने? 0.48 आ रहा है वाटर और CO2 का मोल। सर 1/2। सर अभी ये काम कंप्लीट हो गया कि अभी स्टोइकियो से मल्टीप्लाई करना रह गया? मल्टीप्लाई करेंगे। Multiply. तो बेटा ये तो हाफ मोल आ रहे हैं इन दोनों के तो। यस Yes, सर sir. हाफ ही आ रहा है। 0.5. हाँ आपके 0.6 आए ना, एक बार रीचेक करो। सर ये क्वेश्चन एक बार फिर से बता दीजिए सर, ये नहीं समझ में आ रहा है। हाँ बता रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ, टेंशन ना लो। 3/8 मतलब 3/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा बेटा? ये 3/4 माइनस 2/6 0.43 आ रहा है। 2/6 मतलब 1/3। ये नीचे आया 12 339 माइनस 4 5/12। इसे 5/12 लिख दूं? यही आया सबका? यस सर। Yes, sir. 5/12. चल अब जिसको समझ में नहीं आया वो देखो एक बार। ये बताओ कैल्शियम का 5/12 किसके मोल से? बचे हुए मोल से बेटा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहलाते हैं। जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से देख लो। देखो मैंने पहले ही कहा कि गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके चलना अपने को मोल्स में है, तो दोनों के मोल्स हम लोगों ने निकाल लिए। पहले रिएक्शन को बैलेंस करा, ठीक बात, ठीक। अब गिवन मोल्स को स्टोइकियो से डिवाइड करा, हाफ को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 1/6। और 3/4 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 3/8। अब मैंने डिसाइड करा इसमें और इसमें कौन छोटा? ये छोटा, तो उसी मोमेंट पे मैंने इसे 0 कर दिया बेटा, और 1/6 हर प्रोडक्ट के नीचे लिख दिया, और 1/6 हर रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट था उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। याद है मेथड तो वही है कि जो छोटे वाले मोल्स हैं उसे 0 करो, हर रिएक्टेंट से उसे सब्ट्रैक्ट करो, हर प्रोडक्ट के नीचे लिखते चले जाओ। लास्ट में क्या करो कि हर जगह स्टोइकियो से मल्टीप्लाई करो। यहाँ कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे कर दो 2 से मल्टीप्लाई, इसे कर दो बेटा 1 से मल्टीप्लाई, इसे कर दो 3 से, और इसे कर दो 3 से, तो फाइनल मोल्स आपके ये आ जाएंगे बचे हुए इसके। ये तो 0 हो गया यानी लिमिटिंग हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। एक्सेस में ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लिया गया, और कितना लिया गया? 5/12 मोल्स एक्सेस में लिए गए, और कैल्शियम फॉस्फेट के मोल्स 1/6 बने, वाटर के मोल्स हाफ बने, और CO2 के मोल्स हाफ बने। हाँ
अभी किसी ने बहुत आंसर बोला था मास के साथ, क्या नाम था? सर अनुमेहा। अनुमेहा, बताओ तुम्हारा कहाँ गलती हुई तुम्हारी? सर मैंने डेसिमल में कर दिया था तो वहां पे हो गई थी। हाँ डेसिमल में बिल कोशिश करो, डेसिमल में ना जाओ ही मत, फ्रैक्शन में चलती रहो, ठीक है? ओके सर। तो अब जैसे ये बताओ मोल्स आ गए तो मास भी आ जाएगा ना? तो मास डेसिमल में लिखेंगे? हाँ मास में तो आप चले जाओ, डेसिमल में चले जाओ, ग्राम में, ठीक है? अब जैसे इसका मास अगर मैं कहूँ बेटा, गिवन मास, तो बताओ वाटर का गिवन मास कितना आ जाएगा? हाफ इंटू 18, Yes, sir. 9 grams. हाफ इंटू 22, सॉरी हाफ इंटू 44, 22 Yes, sir. 22 है। 22 gram. 22 ग्राम, 9 ग्राम Yes, sir. बाय 6। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है बेटा? So 310. So 310. तो 310। Yes, sir, 310. चलो इंटू 310, तो दैट विल बी 6 5 जा 30, 30। 51.67 grams. ओके, क्या नाम है तुम्हारा? सर लक्ष्य शुक्ला। लक्ष्य शुक्ला, ओके ओके ओके। और H3PO4 का बेटा 98 निकाला ही था। 40.8 कितना आ रहा है लक्ष्य? 40.8 ग्राम। सर 40.8 grams. किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा। सर प्रोडक्ट के मास पूछा था ना? प्रोडक्ट का गिवन मास अगर पूछा है तो निकालना। तो सिर्फ इसमें तो मोल्स एंड मास प्रोडक्ट का पूछा है ना? हाँ तो एक्सेस का नहीं निकालना है? मैंने निकाल दिया, वैसे नहीं पूछा था, है ना? ये सब पूछा नहीं था। ठीक, सर 1 मिनट को सर आपने मास जहाँ पे निकाला था वो दिखा दीजिए। बस क्वेश्चन लिख दूं बेटा। बी पार्ट थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन कुछ बच्चे कर लेंगे, मुझे पता है। बी पार्ट थोड़ा टफ पड़ता है, बट ए पार्ट लिमिटिंग तो सबको निकालना है बेटा, ठीक है? आयोडीन का मास दे रहा हूँ 127 और Cl का दे रहा हूँ 35.5। तो बताओ I2 का कितना हो जाएगा? 254 और Cl2 का 71। हाँ बेटा देखो आप, तो मास कितना था? लिमिटिंग रिएजेंट आयोडीन है। पता नहीं, अभी देखता हूँ। पहले ये ऊपर वाला सबका हो गया नोट डाउन? यस सर। ठीक, तो मास दिखा दो। ये 5 plus 5 plus 5 5 5 5 5 a by 2 a by a by 70। हाँ बोलो बेटा, कितना आ रहा था सिद्धांत? लिमिटिंग रिएजेंट आयोडीन। लिमिटिंग रिएजेंट I2। पक्का? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। सर मेरे को तो कुछ और लग रहा है यार। सर क्लोरीन लग रहा है। हाँ सर क्लोरीन आ रहा है। यस सर, बिकॉज 71 को 5 से उसके बाद मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिनोमिनेटर में। हाँ डिवाइड करेंगे ना जब, तो छोटी चीज आ जाएगी। यस सर। I2 का A/254 आएगा प्लस 5 Cl2 होगा तो A/71 इंटू 5 हो जाएगा। सर 71 इंटू 5 हो जाएगा सर 355। तो सर A/250। हाँ बस एक सेकेंड। I2 प्लस 5 Cl2
ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। तो गिवन मोल्स आपने क्या लिखे बेटा? इक्वल मासेस है ना, तो दोनों के ए ग्राम ही होंगे, तो A/254 और A/71। बट अभी अपने को लगानी है ट्रिक। A/254 को किससे डिवाइड करना है और A/71 को किससे डिवाइड करना है बेटा? 5 से। आया समझ में? ये आया A/5 5 7 35। 355। अब बताओ कौन सी छोटी वैल्यू है? क्लोरीन। A/355। हाँ, ये छोटी वैल्यू है बेटा। सिद्धांत, कहाँ गलती हो रही है? मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब डिवाइड नहीं किया 5। ओ, जल्दबाजी बहुत करते हो। रिएक्शन बैलेंस करो पहले, डिवाइड करो स्टोइकियो से, आराम से तसल्ली से। मैं कहता हूँ कि हमें सिर्फ 50% मार्क्स लाने हैं, अभी टारगेट करना है। बोलो, अभी पिच उतनी समझ में कहाँ आई है तुम लोगों को? आने दो पिच समझ में थोड़ी, फिर बन जाना तेंदुलकर। अभी पिच तो समझो ना, अभी तो शुरुआत है बिल्कुल। जल्दबाजी मत करो बिल्कुल, ठीक है? नहीं तो सिलेक्शन होते होते रुक जाएगा, होते होते रुक जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, ए पार्ट सबको समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस। ठीक है, तो लिमिटिंग तो डिसाइड हो गया। अब मैंने कहा था बी पार्ट थोड़ा सा इसका मुश्किल है, बट तुम लोग के लिए कुछ बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जो कुछ क्या ज्यादातर अब अच्छा कर रहे हैं। ये बताओ, ये किस किस को समझ में आ गया? एक्सेस के इतने मोल्स बचेंगे। यस सर। यस यस सर। यस ठीक है, अब ये बताओ, बी पार्ट पढ़ो। फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट। सिद्धांत बताओ, अब मैं क्या करूं? बोलो, बस थोड़ा सा कंसेप्ट बता दो। सुहानी जी, क्या करूं? सो जितना फ्रैक्शन लेफ्ट है उसको डिवाइड कर सकते हैं विद द ओरिजिनल मास। ओरिजिनल मोल्स ना? यस सर, ओरिजिनल, यस सर, ओरिजिनल मोल्स। एक बार लक्ष्य शुक्ला। सर A/254 से डिवाइड कर देंगे जो मोल्स आ रहे हैं। एक बार अनुमेहा। यस सर। बताओ फ्रैक्शन कैसे लिखूं? सपोज करो सर जो हाँ, बताओ बताओ। यस सर, आप बोल रहे थे। हाँ तुम बोलो, लेकिन पहले। सर जो फ्रैक्शन उसको सब डिवाइड कर देंगे जो इनिशियल स्मॉल्स होंगे उससे। वेरी गुड, वेरी गुड। सर माइक बग कर गया था ये सर। जो स्टार्टिंग में दिए थे अपॉन जितने लेफ्ट। हाँ हाँ हाँ, तो ये बताओ, इतने अगर मैंने 10 एप्पल्स लिए, 3 मेरे कंज्यूम हो गए, ठीक है? तो फ्रैक्शन कैसे निकालोगे कंज्यूम्ड, और फ्रैक्शन कैसे निकालोगे लेफ्ट? क्या करोगे भाई? कंज्यूम्ड का फ्रैक्शन तो 3/10 करोगे। 3/10। यस सर। और लेफ्ट का फ्रैक्शन क्या करोगे बेटा? दिस 1 बाई - 7/10। 7/10। यस सर। है ना, लेफ्ट डिवाइडेड बाय इनिशियल। यस। बात समझ में आई? यस सर, यस समझ आ सर। गई। है ना? तो ये लेफ्ट मोल्स डिवाइडेड बाय इनिशियली टेकन कितने? A/254। क्यों सिद्धांत? यस सर। ए कैंसिल हो गया ना? यस। तो ये फ्रैक्शन आप लोग निकाल सकते हैं आराम से। ये आएगा सो 101/355। 101/355। चलो सही है। तो आज हमने बेटा लिमिटिंग और उस पे क्वेश्चंस की एक अच्छी प्रैक्टिस कर ली। नेक्स्ट टर्न पे देखो, तुम्हें काफी श्योर है कि काफी मजा आएगा और अब एक अलग लेवल पे पहुंच जाएंगे
जिससे कि तुम्हें कभी जेई एडवांस में इस चैप्टर में स्टोइकियो में प्रॉब्लम हो ही ना, काम खत्म ही हो जाए बस सीधे। ठीक है? यस सर। हाँ, तो 1 से 2 क्लास लगेंगी, उसके बाद में स्टोइकियो का सर लास्ट वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, लास्ट वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप ऐसे कर सकते हो बेटा, ये आपने इनिशियल लिए, ये आपके कंज्यूम हुए, तो बचे कितने मोल्स आपके, सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, और अगर आप डिवाइडेड बाय इनिशियल कर दो तो ये बताओ ये क्या आ जाएगा। मान लो ये 10 होता, ठीक है, और ये 10 में से 3 खत्म होते, तो बचते बेटा कितना, 7। तो ये बताओ फ्रैक्शन ऑफ मोल्स लेफ्ट कैसे निकालते आप, क्या करते, 7 डिवाइडेड बाई 10 करते, 0.77/10 फ्रैक्शन बचा, और कंज्यूम पूछ ले तो फिर कैसे करते आप, 3/10 तो इससे डिवाइड करते, है ना। तो तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा था रेशियो ऑफ अमाउंट लेफ्ट टू रेशियो ऑफ टू अमाउंट दैट वाज गिवन। यस एक्सेस वाले में। यस यस यस। अभी आप होमवर्क में बेटा मोल का जो पीडीएफ है ना, उसमें 1 to 9 तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सब्जेक्टिव में, ठीक है। आप 10, 11, 12 कर लेना, पार्ट 1 का सब्जेक्टिव का, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, ठीक है। बस 3 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। फिर जब मैं नेक्स्ट टर्न पे पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं काफी ज्यादा होमवर्क दे पाऊंगा, ठीक है। सर आपसे एक चीज पूछनी थी। बोलो। सर आप मोल का एक बार फिर से रिवीजन करा देंगे सर। मोल का कौन से वाले टॉपिक का, कौन से वाले टॉपिक का बताओ। सर एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन वाला। हाँ मैं करा दूंगा, बिल्कुल करा दूंगा। बस जिस दिन ये चैप्टर खत्म करूंगा उस दिन मैं, मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म करूंगा उस दिन मैं रिवीजन करा दूंगा, एक क्लास ले लूंगा रिवीजन की। सर एक चीज और पूछनी थी सर। हाँ बोलो। सर एक बुक सर रेफर कर दीजिए सर फिजिकल के लिए सर, थ्योरी सर जिसमें पढ़ सकें। थ्योरी की कोई अच्छी बुक है नहीं, चाहो तो अरिहंत ले लो, ठीक है। सर बुक का नाम बता दीजिए। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले लो, है ना। और वैसे तो मैं यही बोलता हूँ बेटा, जितने भी कोचिंग्स के पैकेज अवेलेबल हो पाए वो करो। सर लेकिन उसमें थ्योरी सर उतनी अच्छी नहीं दी है सर। नहीं बेटा, थ्योरी इस चैप्टर में है नहीं ना, इसलिए आपको लग रहा है। इस चैप्टर में थ्योरी है नहीं इसलिए आपको लग रहा है ना। मोल एटॉमिक स्ट्रक्चर से थ्योरी आएगी तो मैं थ्योरी की भी पीडीएफ भेजूंगा, या आपके पास है, आप देखो पूरी थ्योरी है मॉड्यूल्स में। ओके सर। है ना। तो पार्ट 2 में आप 17 छोड़ के, 17 पहला क्वेश्चन छोड़ के, है ना, 18, 19, 20, 21, 22 ये होमवर्क आप कर सकते हो, ठीक है, मोल के पीडीएफ से ट्राई करो, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ चलो। सर स्टोइकियोमेट्री का आपने कोई होमवर्क नहीं दिया है ना? स्टोइकियो का ही है बेटा, ये आज जो लिखा है ना ये स्टोइकियो का ही दिया है। सर मैं 2 क्वेश्चन थे एटॉमिक स्ट्रक्चर से। हाँ पूछो। सर जैसे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है सर, तो इसको हम लोग एनर्जी और टाइम पे भी लिख सकते हैं, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी। डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी सही है। तो सर टाइम में अनसर्टेनिटी कैसे आ सकती है सर, वो टाइम थ्योरी में ऑफ रिलेटिविटी। हाइजेनबर्ग्स को अगर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल
छोड़ दो मीटिंग भाई, छोड़ दो, और कोई नहीं है, सिर्फ 2 ही लोग हैं।